श्री राधा कृष्णाय नमः। अक्रूर का नंद ग्राम गमन। मार्ग में उनकी बलराम श्री कृष्ण से भेंट तथा उन्हीं के साथ नंद भवन में प्रवेश। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र, अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंद गांव को गए। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी। परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे। अक्रूर बोले, मैंने भारतवर्ष में कौन सा पुण्य किया, निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया, कौन सा उत्तम यज्ञ, तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मणों की शुभ सेवा की है, जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्री हरि का दर्शन करूंगा। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा उत्तम तप किया और भक्ति भाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया था, जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन होगा। भगवान सुरेश्वर श्री कृष्ण जिसके नेत्रों के गोचर होते हैं, भूतल पौनी का जन्म सफल है। आज उन भगवान का दुर्लभ दर्शन करके मैं सर्वोत्त भावना से कृतार्थ हो जाऊंगा। श्री नारद जी कहते इस प्रकार श्री कृष्ण का चित्तन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गांधिनी नंदन संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल में जा पहुंचे। यव और अंकुश आज से युक्त श्री कृष्ण चरणाबिंदों के चिन्ह था उनकी लाली से युक्त धूलीकरण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दी। उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्ति भाव के आनंद से विवल हो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन धूल कणों में लौटते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। हे मिथिलेश्वर, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिए ब्रह्मलोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। तदंतर रथ पर आरूढ़ अक्रूर क्षण भर में नंद गांव जा पहुंचे। उन्होंने कोष्ठों में पहुंचकर देखा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उधर ही आ रहे हैं। वे दोनों पुराण पुरुष श्याम बल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले थे। रास्ते में बलराम और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हीर कमड़ी के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए हो। उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वस्त्र विद्युत के सुदृश थे। उनकी अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम तथा शरद ऋतु के बादल की भांति गौर थी। उन दोनों को देखकर अक्रूर तुरंत ही रथ से नीचे उतर गए और भक्ति भाव से संपन्न हो उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त तथा शरीर रोमांचित था। उन्हें देखकर परमेश्वर श्री हरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित हो भक्त को हृदय से लगाकर अश्रुओं की वर्षा करने लगे। इस प्रकार बलराम सहित श्री हरि उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आए और वहां उन्होंने उनके लिए श्रेष्ठ आसन दिया। अतिथि सत्कार में एक गाय देकर प्रेम पूर्वक सरस भोज प्रस्तुत किया। नंद ने अक्रूर को दोनों हाथों द्वारा हृदय से लगाकर पूछा, अहो, तुम कंस के राज में कैसे जी रहे हो? निर्लज ने अपनी बहन के नन्हे से शिशुओं को मार डाला, वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा? नंद जी जब घर में चले गए तब श्री हरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशल पूछी। इसी प्रकार अपने बंधु बांधव यादवों का समाचार पूछकर कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासा की। अक्रूर बोले, देव, परसों की बात है, भोजराज कंस हाथ में तलवार ले वसुदेव को मार डालने के लिए उद्यत हो गया था, किंतु नारद जी ने उसे रोक दिया था। समस्त यादव बंधु बांधव भय से विवल हो और दुखी हुए कितने कंस के भय से कुटुंब सहित दूसरे देशों में चले गए हैं। वह आज भी यादवों को मार डालने और देवताओं को जीत लेने के लिए उद्योगशील है। इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता है, अतः आप दोनों को जगत का अच्छे कल्याण करने के लिए वहां अवश्य चलना चाहिए। आप दोनों प्रभुओं को बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते, राजन, अक्रूर जी के बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज की सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपों से इस प्रकार कहा। शिव भगवान बोले, बंधुओं, बड़े बूढ़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं यहाँ तथा नंदराज भी मथुरा जाएंगे।
नवनंद, उपनंद तथा 6 वृषभानु सब लोग प्रातःकाल उठकर मथुरापुरी की यात्रा करेंगे। अतः तुम सब लोग दही, दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो। उसके साथ राजा को देने के लिए अन्यान्य उपायन भी होंगे। छकड़ों के साथ रथों को भी ठीक ठाक करके शीघ्र तैयार कर लो। नारद जी कहते हैं, सुनकर कार्य करने वाले सब गोपों ने घर घर में जाकर गोपियों के सुनते हुए वह सारा कथन ज्यों का त्यों दोहरा दिया। यह सुनकर गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे भावी विरह की आकांक्षा से विवल हो गई और घर घर से एकत्र हो वे सब की सब परस्पर इसी विषय में बातें करने लगी। हे निपेश्वर, परमात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान की वह बात सुनकर वृषभानुवर के घर में पहुंच गई। प्रियतम चले जाएंगे, यह समाचार भरी सभा में अकस्मात सुनकर वृषभानुनंदी अत्यंत दुखित हो गई। वे हवा की मारी हुई कालिंदी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। किन गोपियों की मुख श्री अत्यंत मलिन हो गए। हाथ की अंगूठियां कलाइयों के कंगन बन गई। उनके केशों के बंधन ढीले हो गए और उनमें गुथे हुए फूल शीघ्र ही शिथिल होकर गिर पड़े। गोपियां चित्र लिखी सी खड़ी रह गई। हे निपेश्वर, कुछ गोपियां अपने घर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जो कहते हुए अत्यंत विह्वल हो गई और घर के सारे काम काज छोड़कर योगी की भांति ध्यान आनंद में मग्न हो गई। राजन, कुछ गोपियां समर्थ रही। वे एकत्र हो एक साथ आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। बात करते समय उनके कंठ गदगद हो गए और बाड़ी लड़खड़ा रही थी। उनके नेत्रों से स्वतः अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। बोली, अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुंह से तो कुछ और कहता है, परंतु हृदय में कुछ और ही भाव रखता है। उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानता, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। रात में उन्होंने जो जो बात कही थी उस सब को अधूरी ही छोड़कर वे चले जाने को उद्यत हो गए हैं। आओ, हमारे इन प्राण वल्लभ के मथुरापुरी चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।